आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने कितना आंसर सही पता किया था। तो पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ सीरम इलेक्ट्रो पोटेशियम इज 2.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज मोस्ट लाइकली टू शो विच ईसीजी चेंज। नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या है? 3.5 टू 5.5। तो ये नॉर्मल से बहुत कम है, तो क्या ईसीजी चेंज होगा? तो हमें पता है पोटेशियम कम रहने से क्या होता है, यू वेव प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्लैट टी वेव रहेगा, एस टी डिप्रेशन रहेगा, यू वेव प्रेजेंट रहेगा और क्यू टी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग रहेगा। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन आफ्टर प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। प्रोलॉन्ग वोमिटिंग के बाद क्या देखा जाता है? हाइपोकैलेमिया देखा जाता है। एक वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का लॉस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कंडीशन डेवलप कर जाता है, रेनल पोटेशियम लॉस होता है और हाइपोकैलेमिया का कंडीशन देखा जाता है, जिसके कारण पेशेंट में वीकनेस रहेगा, मसल क्रैम्प रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कार्डियक एरिथमिया भी हो सकता है। विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज कॉज शोवस्टिक एंड ट्रोशियस साइन। तो सोविस्टिक और ट्रोशियस साइन किस केस में देखा जाता है? हाइपोकैल्सीमिया के केस में देखा जाता है, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए इस केस में देखा जाता है। ठीक है, लो कैल्शियम जो है उस कारण से क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मसल्स एक्साइटेशन करना शो करेगा। ठीक है, जिसके कारण मसल ट्विंचिंग हो सकता है, टिटेनी हो सकता है, लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है लैरिंग्स में, और पॉजिटिव शोविस्टिक साइन और पॉजिटिव ट्रोशियस साइन देखा जा सकता है। इसका इमेज भी आपको देख के रखना बहुत ज़रूरी है। विच आईवी मेडिकेशन शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी पुश। आईवी पुश करके कौन सा मेडिकेशन नहीं देना है कभी? दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, केसीएल, कभी नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आईवी में रैपिड आईवी पोटेशियम देंगे तो जिसके कारण से वेंट्रिकुलर एरीथमिया हो सकता है, जो कि बहुत फेटल कंडीशन है, और कार्डियक अरेस्ट के होने का भी चांस रहता है। इसलिए केसीएल जो है वो हमसे इन्फ्यूजन पंप के थ्रू इन्फ्यूज़ किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोड्यूस टी वेव। टी वेव किस में देखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरकैलेमिया में देखा जाता है। ठीक है, और इसके साथ होता है शॉर्ट क्यूटी। क्यूटी सेगमेंट जो है वो भी शॉर्ट रहता है। अगर हाइपोकैलेमिया आपका हाइपरकैलेमिया लॉन्ग टर्म तक प्रेजेंट रहे तो और भी चीज़ जो चेंजेस रहेंगे वो है क्यूआरएस वाइड हो जाना, पी वेव का एब्सेंट होना और साइन वेव पैटर्न। साइन वेव पैटर्न, ठीक है, साइन वेव पैटर्न अगर आपने कुछ ऐसा पैटर्न, साइन वेव पैटर्न देखा जाएगा। विच हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट सोडियम और पोटेशियम बैलेंस। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का मेनली काम क्या है? वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, और ये मेनली काम करता है डिस्टल रेनल ट्यूब्यूल पर। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है? इट इज हाइपरकैलेमिया देखा जाता है। ठीक है, किडनी फेल्स टू एक्रीट पोटेशियम, जिसके कारण से हाइपरकैलेमिया का कंडीशन डेवलप होता है। अ पेशेंट डेवलप्स मसल वीकनेस, एब्सेंट रिफ्लक्स, मसल में वीकनेस है, रिफ्लेक्स एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी आ गया है आफ्टर मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। तो ये किस कारण हो सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी के बाद ये हो रहा है, तो ये हो सकता है हाइपर मैग्नीशिया, मैग्नीशियम में यहाँ के कारण। ठीक है, ये मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी का कंडीशन है, तो ये हमें पता रखना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी में हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा, मतलब रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा या कम रहेगा। रेस्पिरेटरी में डिप्रेशन देखा जाता है, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट देखा जाता है कि लो होता है, और ब्लड प्रेशर भी लो रहता है। और इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कन्फ्यूजन, सीजर एंड सेरिब्रल एडिमा। ये कौन सा इम्बैलेंस में हो सकता है? ये हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया में, यानी सोडियम लेवल जब ब्लड में कम हो, इस कंडीशन में ये चेंजेस कन्फ्यूजन का, सीजर का या फिर सेरिब्रल एडिमा देखा जा सकता है। क्योंकि लो सोडियम का कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो ब्रेन सेल्स में मूव कर सकता है, जिसके कारण से हेडेक, कन्फ्यूजन, सीजर एंड कोमा कंडीशन डेवलप हो सकता है। विच ईसीजी फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव फॉर द सीवियर हाइपरकैल्सीमिया। सीवियर हाइपरकैलेमिया के कंडीशन में ईसीजी चेंजेस जो होगा वो है सीवियर में, जो पहले भी बोला गया है, दैट इज साइन वेव पैटर्न। कुछ ऐसा साइन वेव पैटर्न देखा जाएगा।
विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन? इंट्रासेल्यूलर कैटायन कौन सा है? पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। और मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन कौन सा है? दैट इज सोडियम। विच पेशेंट इज एट हाइएस्ट रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया? 4 केसेस है इसमें। हाइपोनेट्रीमिया कौन से पेशेंट को होने का चांसेस ज़्यादा है? पेशेंट रिसीविंग एक्सेसिव हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड, या बर्न पेशेंट, या फिर पेशेंट विद डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर ही कम है, ठीक है। पेशेंट विथ कैल्शियम सप्लीमेंट जिसमें को पेशेंट कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जा रहा है। तो हाइपोनेट्रीमिया मतलब क्या? ब्लड में सोडियम कम होना। तो सोडियम कम कब रहेगा? सोडियम की कमी कब होगी? जब हाइपोटोनिक फ्लूइड्स एक्सेसिवली पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ऐसे कंडीशन में हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो हमारे ब्लड के सोडियम को डाइल्यूट कर देता है, जो हाइपोनेट्रीमिया का कंडीशन हो सकता है। विच मेडिसिन शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल ड्यूरिंग हाइपरकैलेमिया? हाइपरकैलेमिया में हम लोग कौन सा मेडिसिन देते हैं ताकि पोटेशियम जो है वो सेल में शिफ्ट कर जाए? तो हम लोग देते हैं इंसुलिन विथ डेक्सट्रोस। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शॉर्टन द क्यूटी इंटरवल? क्यूटी इंटरवल कब शॉर्ट होता है? पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया में। कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाए तो क्यूटी शॉर्ट हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाता है, किडनी स्टोन होने का चांस रहता है और कॉन्स्टिपेशन होने का भी चांस रहता है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली ऑकर्स विथ लूप डायूरेटिक्स? लूप डायूरेटिक्स दिया जाए तो कौन सा इम्बैलेंस होने का चांसेस है? दैट इज हाइपोकैलेमिया होने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि लूप डायूरेटिक क्या करता है? पोटेशियम लॉस को बढ़ाता है, तो ब्लड का पोटेशियम कम हो जाएगा। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कॉन्स्टिपेशन, बोन पेन एंड किडनी स्टोन? कौन सा कंडीशन में हो सकता है? देखिए, बोन पेन, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन है तो ये कैल्शियम रिलेटेड ही होगा भाई, तो दैट इज हाइपर कैल्सीमिया में ये हो सकता है, ठीक है। अ पेशेंट रिसीव डाइऑक्सिन डेवलप्स हाइपोकैलेमिया, ठीक है। डाइऑक्सिन दिया जा रहा है तो हाइपोकैलेमिया डेवलप हो गया है, तो व्हाट इज़ द मेजर कंसर्न? ऐसे कंडीशन में क्या करना है? तो इंक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट, इंक्रीज थेरेपेटिक इफेक्ट है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डाइजेशन टॉक्सिसिटी, या हाइपरनाइट्रीमिया, या फिर हाइपरटेंशन। तो ये इंक्रीज रिस्क ऑफ डाइजेशन टॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कब रहेगा? तो वो रहेगा हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। क्यूटी शॉर्ट रहेगा हाइपर में और लॉन्ग रहेगा हाइपोकैलेमिया में। विच सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड फॉर सिम्टोमेटिक सीवियर हाइपोनेट्रीमिया? सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो इसमें क्या प्रेफर किया था? इसमें 3% हाइपरटोनिक सेलाइन प्रेफर किया जाता है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली आफ्टर एक्सटेंसिव बर्न? बर्न के केस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है? हाइपर कैलेमिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि बर्न के केस में क्या होता है? सेल डिस्ट्रॉय होता है, सेल डिस्ट्रॉय होने से जो पोटेशियम है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जो कि हाइपर कैलेमिया का कंडीशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितना से आंसर सही किया था। थैंक यू।